पहले कहे होते तुम इसी तरह का पड़ता, जोता बघारने की क्या जरूरत थी। लेकिन पीछे के लोग तालियां इसलिए नहीं बजाते हैं कि वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। एक क्षण उनके लिए भी पढ़ता हूं। हमारे बनारस में साहब ताना चलता है और पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप किसी तरह से सन्नद्ध होकर के गाड़ी चला रहे हैं। इसके पहले एक और क्षण सुन लीजिए। हमने कृष्ण से कहा कि प्रभु आप कहते हैं गीता में संभवामी युगे युगे, तो इधर कलयुग में आपके अवतार लेने का मूड बन रहा है कि नहीं। अब इसमें यार हंसने का कौन सा विषय। भगवान पंडितों के ज्यादा करीब रहते हैं, इसलिए पंडित डायरेक्ट पूछ सकता है। तो हमने पूछा, आप कहते हैं संभवामी युगे युगे, इधर आ सकते हैं कि नहीं। बोले बेटा आ तो सकता हूं, लेकिन एक समस्या आ गई है। तुम्हारे इलाहाबाद में आईजी पांडा जब से आए हैं राधा के रूप में, है नहीं। जिसको आईजी पांडा की तरह से राधा जी मिलेंगी वो कृष्ण आने से पहले 100 बार सोचेगा, चलूं या न चलूं, अवतार लूं या न लूं। सुनिए कि ज्ञान के प्रकाश हेतु असुरों के नाश हेतु कामना हमारी कलिकाल में है आने को, और भूख से लाचार दिन ही नया सहाय निज देश से गरीबी का गोवर्धन उठाने को, कि चाहता हूँ सत्ताधारी कौरवों के नाश हेतु भारत में फिर महाभारत कराने को, किंतु ऐसी राधा जैसी पांडा जी को देखकर मन करता है जमुना में कूद जाने को। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, इसलिए उसको भी सुन लीजिए। यातायात पुलिस ने तांगे वाले से बातचीत की कि तेरा चालान घटेगा। तांगे वाले ने कहा कि हमारे ऊपर तो यातायात का कोई नियम लगता ही नहीं, और दोनों के बातों से एक बात निकल के आती है, आनंद लीजिएगा। इसको साहित्य में गूढ़भूत व्यंग कहते हैं, जिसका अर्थ 3 दिन बाद समझ में आता है, उसको गूढ़भूत व्यंग कहा जाता है। सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। निर्गुण भक्ति भावना के धारा का ये शब्द है कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। कह रहे हैं लोग, मैंने इस प्रकार में बहुत लिखा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा। अच्छा, एक और देशभक्ति का छंद याद आ गया, सुनिए। ये वाला नोट कर लिया आप लोगों ने? एक और देशभक्ति। हाँ सुनाइए। क्या हुआ कि पिछले दिनों हमारी भी जनता जनार्दन के सहयोग से इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हो गई शादी। अब पत्नी मिल गई बहुत मोटी, बहुत काली। तब से हम चिंतित रहने लगे
हमने आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी दादा है, हमने कहा गुरुदेव इश्क हो नहीं रहा है। खाना खाने के पहले देख लो तो भूख मर जाती है, खाने के बाद देखो तो खाना पचता नहीं। ऐसी शादियां आप लोगों ने करवा दी, अब इससे निभे कैसे? कहे कि बेटा सनातन धर्म में कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं, पंडित जो मिल गई सो मिल गई, इसी के साथ निर्वाह करो, इसी को कहो तुम ही मेरा तन हो, तुम ही मेरा मन हो, तुम ही मेरा धन हो। वो ये क्या, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मजा लीजिए। तुम पत्नी बहुत मोटी बहुत काली, हम उसको कहना शुरू किए तुम ही मेरा तन हो, तुम ही मेरा मन हो, तुम ही मेरा धन हो। इधर रामदेव कहते हैं काला धन वापस करो। अब अपने पास जो काला धन है, भाई साहब आप तो बहुत पढ़े लिखे और वो क्या अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंट लोग हैं। बाबा ने जब 12 बजे रात को रामलीला मैदान से कहा अपने अपने काले धन को सार्वजनिक करो, लेकिन सुनिएगा हमको इश्क हुआ कब? इश्क तब हुआ जब हीना रब्बानी आई। इसलिए इनका प्रेम राष्ट्रीय है और मेरा प्रेम अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल इश्क। कश्मीर गई तो अलगाववादियों का समर्थन किया, दिल्ली आई तो प्रेम जताई, और जैसे हाथ मिलाया वो रक्षा मंत्री ने पकड़ के जितना देर तक। आप कल्पना कीजिए कि वहां यदि उस जगह पे नारायण दत्त तिवारी होते, दृश्य कुछ दूसरा होता। जिसको जहां बैठाना चाहिए वहां बैठाया ही नहीं गया। एक कान के कुंडल 84 लाख के थे। आप एक क्षण सुनिए, ऐसे भी हीना रब्बानी को देखने के बाद इश्क हुआ। तब हमने ये लिखा कि खुदा ने खुदाई वो भर टाइम में लगाई। ऐसा कोई नहीं लिख सकता। अच्छा, एक प्रयोग सार्थक है। कोई नहीं सुना होगा कि भगवान ने बनाया, बड़े फुर्सत में होगा तुझे भगवान ने बनाया, ऐसा कहीं लिखा नहीं। हम कभी गलत प्रयोग नहीं, सब जगह लिखा खुदा ने बनाया है फुर्सत में तुझे। हमने यहाँ से ये प्रयोग किया कि खुदा ने खुदाई वो भर टाइम में लगाई, ऐसी चीज ही बनाई मन खोट कर जाएगी। खुदा ने खुदाई वो भर टाइम में लगाई, ऐसी चीज ही बनाई मन खोट कर जाएगी। कानों के जो कुंडल कपोलों को है चूमते तो कान के भी हृदय में चोट कर जाएगी। कानों के जो कुंडल कपोलों को है चूमते तो काम के भी हृदय में चोट कर जाएगी। कि दिल वालों को तो सरेआम लूट लेगी, किंतु अलगाववादी को सपोर्ट कर जाएगी। अब पाक की हीना है कभी रंग नहीं ला सकेगी, हाथ लगाओ तो विस्फोट कर जाएगी।